हाय एक्वेरियस। स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। हो सकता है कि हर मैसेज हर एक्वेरियस के लिए ना हो, तो जिससे जो मैसेज रेजोनेट करे उसको वो सीरियस ले। जो रेजोनेट नहीं कर रहा है वो किसी और एक्वेरियस से रेजोनेट करेगा, इसलिए आप सीरियस मत लें। और रीडिंग को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एक्वेरियस, प्रेजेंट मोमेंट में बहुत सारे एक्वेरियस ऐसे हैं जिनके लिए चैलेंज है स्टेबल रिलेशनशिप। अब ये कुछ के लिए, कुछ की मैरिज है, ठीक है, और कुछ के लिए उनकी पूरी लाइफ है जो उनको एक ऐसा स्टेबल रिलेशनशिप बनाने से भी रोक रही है जो उनको पता है कि वो डिज़र्व करते हैं, उनको मिला नहीं है। सही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्वेरियस ऐसे होंगे जो अपनी मैरिड लाइफ से बहुत हर्ट हुए होंगे या अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए होंगे, और कुछ एक्वेरियस ऐसे होंगे जिन्होंने सोच लिया होगा कि रीसेंट पास्ट में या पास्ट में जिस पर्सन के साथ आप कनेक्ट थे या डेटिंग कर रहे थे, वो पर्सन आपको सीरियस नहीं लेता रहा। तो यहाँ पर ऑब्सेशन हो सकती है, या फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, या तो आपकी पर्सनालिटी का चार्म हो सकता है। एक्वेरियस, जिस तरह से यूनिकनेस से आप डील करते हैं वो भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये पर्सन आपकी पर्सनालिटी से या आपकी डीलिंग से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। बट अगर यहाँ पर स्टेबल रिलेशनशिप की बात की जाए तो ये पर्सन कहीं और इंटरेस्टेड है, साफ दिख रहा है। तो प्रेजेंट मोमेंट में बहुत सारे एक्वेरियस को इस बात का एहसास हो गया होगा कि जिसके साथ आप रिसेंट पास्ट में भी कनेक्ट थे, डेटिंग कर रहे थे, या आप समझ रहे थे कि ये आपका लव ऑफ लाइफ है। यहाँ पर एक्वेरियस को क्या समझने की ज़रूरत है? आपको एक सच है उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है एक्वेरियस, कि क्लियरली आपको देखना है ये लव है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड ही रिवर्स में है आपके लिए। तो यहाँ पर जब तक आप क्लियर देख के भी अगर आप समझेंगे नहीं, और बहुत सारे एक्वेरियस ने ऐसा किया है कि जो सिंगल एक्वेरियस हैं या सिंगल नहीं है, डजंट मैटर, आपको जहाँ पर लग रहा था कि ये लव है, वहाँ पर जो कुछ भी होता रहा है, प्रेजेंट मोमेंट में यूनिवर्स ये चाहती है कि आप सच को देख के एक्सेप्ट कर लें। क्योंकि आपकी लाइफ में चेंज ना एक प्रोसेस में आएगा। पहले तो ये भी दिख रहा है कि अगर आपका ये क्वेश्चन है कि मेरी लव लाइफ में चेंज कब आएगा या मेरी लाइफ में चेंज कब आएगा, और आपको चेंज चाहिए, आपको चेंज चाहिए, तो यहाँ पर एक प्रोसेस है जो हो सकता है यहाँ से लेके 6 मंथ तक का हो, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी तो चेंज नज़र नहीं आ रहा। आपको कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको कुछ अपनी सोच पर भी काम करना पड़ेगा, आपको कुछ अपने अंदर चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। आपको ये भी रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा कि कौन से पर्सन के साथ मैं किस तरीके से डील करूँगा, उसकी रियलिटी मुझे समझ में आएगी, उसकी सोच मुझे समझ में आएगी, ठीक है, और उसको मुझसे क्या चाहिए, किसको इमोशनल अटैचमेंट चाहिए, किसको जस्ट फिज़िकल रिलेशनशिप चाहिए। जब तक आप इन चीज़ों पर फ़र्क करना नहीं सीखेंगे, यहाँ पर चेंज कैसे आएगा? तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है एक्वेरियस प्रेजेंट मोमेंट में आपके लिए। कुछ एक्वेरियस ऐसे पर्सन से पास्ट में लव करते थे, ये कह सकते हैं कि लव करते थे, या आप उससे मिले थे जिसकी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट थी बाकी उन सारे लोगों से जिनसे आप मिले थे, तो आपको लगा कि आपको उनसे लव हो गया। यहाँ पर मिसमैच होता है सोच का। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में कनेक्ट हो रहे हैं किसी ऐसे पर्सन से, कनेक्ट या रिसेंट पास्ट में आप कनेक्ट हुए, तो यहाँ पर आप एक चीज़ भूल रहे हैं एक्वेरियस, कि जितना आप लोग को एक दूसरे से दूर हुए हुए टाइम हुआ, वो एक ऐसा स्पेस आप लोगों ने दिया एक दूसरे को, उन्होंने दिया या आपने दिया, रीज़न कुछ भी था, डजंट मैटर, हम उस पर नहीं जाएंगे। वो स्पेस ऐसा था जैसे किसी को आप कंफर्ट जोन में रहना सिखा रहे हैं, गार्डेड रहना सिखा रहे हैं। तो वहाँ पर ये हुआ कि हो सकता है कि उस पर्सन ने आपको
तकरीबन 90% लेट गो कर दिया। अब आपकी यूनिक पर्सनैलिटी, आपका उनको डील करना, आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंट होना या उनका सेम ऐसे होना, दो लोग सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका उनके साथ कम्युनिकेशन हुआ भी, या उन्होंने किया या आपने किया, बट यहाँ पर जो है ना सिचुएशन में कोई चेंज ऐसे नहीं आएगा। मैं आपको बता दूँ, वो इसलिए भी नहीं आएगा, स्पेस जो आप लोगों ने दिया है, अब आपको रिकनेक्ट होकर जो समझना चाहिए था ना एक दूसरे के बारे में, उस पर किसी का फोकस नहीं है। उस पर्सन को अनहेल्दी रिलेशनशिप नहीं चाहिए एक्वेरियस, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो उस पर्सन की रिक्वायरमेंट जो है वो एक फिजिकल रिलेशनशिप की है। और ये चीज़ वो पर्सन प्रेजेंट मोमेंट में समझ रहा है। तो यहाँ पर अगर चेंज लेकर आना होगा तो दोनों को लेकर आना होगा, ये ऐसे नहीं चलेगा। मुझे ये कहीं भी जाता हुआ नहीं दिख रहा, ठीक है। वन थिंग, साइन राशि डजंट मैटर, यहाँ पर अर्थ साइन भी है, वाटर साइन भी है, फायर भी है, बट कुछ एक्वेरियस ने फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस से डील किया होगा और यहाँ पे वो हार्ट ब्रोकन होंगे लेकर उनको। तो प्रेजेंट मोमेंट में आप सच को एक्सेप्ट कर लें, आप क्या डिज़र्व करते हैं, आपको क्या मिला है, कौन क्या डिज़र्व करता था, किसको कैसे आपने डील किया है। इससे क्या होगा कि आपका माइंड क्लियर होगा और आप लाइफ में मूव फॉरवर्ड होंगे, और वो अभी मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा। एक्वेरियस प्रेजेंट मोमेंट में आप जहाँ भी है ना, हो सकता है बहुत ज़्यादा बिजी हो, बहुत ज़्यादा बिजी हो, ठीक है। लेकिन मुझे क्या दिखता है कि एक्वेरियस को ना चेंज चाहिए। वो चेंज हो सकता है माहौल का भी, वो चेंज हो सकता है कि जहाँ आप रहते हैं उस जगह का भी, वो चेंज हो सकता है कि जिस मैरिज और रिलेशनशिप में आप रहते हैं वहाँ का भी। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। हो सकता है अगर आप मेल एक्वेरियस हैं तो नेक्स्ट 6 मंथ में, जैसे मेल फीमेल डजंट मैटर, यहाँ पर बहुत सारे एक्वेरियस ऐसे हैं जो नेक्स्ट 6 मंथ में शायद उस जगह से ही मूव फॉरवर्ड हो जाएंगे जहाँ पे वो रहते हैं, या कुछ बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर जो सिंगल एक्वेरियस है, मैं उनको यही कहना चाह रही हूँ कि आप सिंगल हैं या सिंगल नहीं हैं, जिनको भी लाइफ पार्टनर चाहिए या ऐसा पार्टनर चाहिए जो उनको होम फील करवाए, या जैसे आप हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, आप जो सोचते हैं मैं ये डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, वो फील करवाए, उसके लिए बहुत बड़ा चेंज रिक्वायर्ड है जो प्रेजेंट मोमेंट में आपकी लाइफ में मुझे नहीं दिख रहा। आप जब वो क्रिएट करेंगे तभी वो आएगा। तो आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।